तो लगातार एबीपी गंगा पर खास चर्चा जारी है। बात हो रही है मोदी के सिक्सर की। सत्ता पक्ष के दावे और उपलब्धियों के साथ मैदान में है, तो वहीं पर विपक्ष इसे टोटल फेलियर करार दे रहा है। इसी चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, वो शख्सियत जो अपनी सादगी और सकारात्मक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। तो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं उत्तराखंड से, और वो प्रचलित हैं, काफ़ी फेमस हैं, अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और इस बीच में वो बीमार हुए, तबीयत उनकी ख़राब हुई, अस्पताल में रहे, लेकिन अस्पताल में रहने के बाद भी उन्होंने कई काम किए। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही सर कि मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, कैसे इस कार्यकाल को आप देखते हैं? क्या खोया है, क्या पाया है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, इसका ये दूसरा टर्म है। हम्म, और पहला जो 5 साल है, वो बहुत ही बेहतरीन 5 साल हुआ है। हम्म, और जनता ने, देखिए, लोकतंत्र में जनता ही इसको तय करती है। लोकतंत्र में जनता ही इसका मानक है, बताती है। और पहले से भी अधिक बहुमत से हम लोगों को जनता ने वोट दिया। इसका मतलब जो पहला 5 वर्ष था, उसपे जनता ने हमारे कार्यकाल पे मोहर लगा दी। दूसरी बात, जहाँ तक पिछले 1 वर्ष की बात है, मेरे को लगता है राजीव जी, आपका ये फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ हमें मिल रही है। अनिल जी, आपकी आवाज़ हमें मिल रही है। क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया, हमसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी सवाल आपके जहन के हैं, जो भी सवाल जनता के, वो सारे सवाल अनिल बलूनी के समक्ष रखे जाएंगे, क्योंकि अनिल बलूनी वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। अब उनकी वो मुहिम भी चल रही थी, लेकिन इस बीच में एकाएक उनका लक्ष्य ये था, उनका ये सपना था कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो जो पलायन कर चुके हैं, वापस उत्तराखंड आए। मेरा वोट मेरा गांव, सर के बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने चलाए। अब जब उत्तराखंड के लोग वापस उत्तराखंड जा चुके हैं, तो ऐसे में क्या प्लानिंग है? बहुत सारे, और मोदी सरकार के इस कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं, इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम उनके सामने रखेंगे। अनिल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, आप अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात को एक बार फिर से आप रख सकते हैं। मैंने कहा कि पहला जो 5 वर्ष था, वो शानदार 5 वर्ष था, उपलब्धि भरा 5 वर्ष था। और लोकतंत्र में जनता ही इस पे मोहर लगाती है, और जनता ने मोहर लगाई। और मोदी जी के नेतृत्व में और अधिक मत के साथ और अधिक सीटों के साथ हमको मैंडेट दिया अगले 5 वर्ष के। अब जहाँ तक पिछले 1 साल का कार्यकाल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए कभी पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक आध ऐसी चीज होती है जिसको वो बता सकता है कि जो इतिहास बदलने वाली चीज होती है। और आप देखिए कि विगत अगर 1 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा आपसे राजीव जी कि 1 वर्ष कार्यकाल की बात मत कीजिए, क्योंकि फरवरी के अंदर कोविड का जो महामारी है वो दिखने लगी थी, और उसका सरकार ने अपने आप को फोकस कर दिया था कोविड की तरफ। इसलिए अगर 9 महीने के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे, तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं, इतनी सारी उपलब्धियां हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया हो। अगर आप देखेंगे, हम बहुत छोटे थे और तब हम कहते थे कि शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आप देखिए, एक कानून 370 जैसे ही हम लोगों के द्वारा किया गया, उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई। और उसके बाद कश्मीर में आप देखेंगे, अगर कश्मीर भी अमूमन शांति है, लोगों ने कहा बड़ा बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल हो गया। तो एक झटके के साथ 370 हटा दी गई। अगर आप नागरिकता कानून की बात करेंगे, तो कितनी बड़ा इतिहास बदलने वाला कानून है। इसके बाद आप ट्रिपल तलाक की बात कीजिए। इसके बाद एक संयोग है कि राम मंदिर, जो कई सैकड़ों सालों से जो मामला चल रहा था, वो राम मंदिर का फैसला भी इसी दौरान आया है। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे, बैंकों का विलय हुआ है। पहली बार किसी ने सोचा कि आर्मी का सीडीएस का सिस्टम शुरू किया गया,
जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हुआ, इतने सारे चीज़ें हैं इस 9 महीने के 9 महीने की अवधि में कि जिन्होंने जो ऐतिहासिक कदम हुए हैं, हुँ। इसलिए ये 1 वर्ष जो है, ये वाक़ई उपलब्धियों वाला 1 वर्ष है और 1 वर्ष ये इतिहास में दर्ज होने वाला 1 साल है। इसमें इतने सारे काम किए गए। आपने जी। बहुत उपलब्धियां गिनाई हैं। आपने कहा संयोग का आपने जिक्र किया। संयोग एक ये भी था कि जो भी निर्णय आपने लिए बिल्कुल स्पष्ट लिए, लेकिन एक और चीज़ थी कि बीजेपी का जो मीडिया का विंग है, जो प्रवक्ता हैं, जो मीडिया के प्रभारी हैं और सारे वक्ता हैं, वो बहुत कुशल हैं। एक लंबी फौज है आप लोगों की। लेकिन जब आप लोग ये निर्णय ले रहे थे, इन सारे निर्णयों में संयोग ये है कि हर एक निर्णय के बाद आपको विरोध का सामना करना पड़ा। तो क्या जनता तक अपनी बात को आप रख नहीं रखे, चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सीए एनआरसी हो, SC/ST एक्ट हो, हर एक चीज़ को लेकर विरोध का सामना आपको करना पड़ा? नहीं, देखिए राजीव जी, इसको आप मेरे को लगता है आप गलत तरीके से देख रहे हैं। हुँ, विरोध हमारे विपक्षी जो दल हैं, उनका काम विरोध करना है और निश्चित तौर पे वो अपना काम कर रहे हैं, हमको कोई इससे आपत्ति भी नहीं है। लेकिन अगर आप जनता से पूछेंगे जाके, मैं कहता हूँ कि आप एबीपी न्यूज़ सर्वे करा लें और जहाँ तक मैंने आपके सर्वे देखे भी है, जो आपका मूड ऑफ द नेशन आता है, हुँ। उसमें मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है। आखिर जनता हमको पसंद कर रही है, तभी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सारे मानक देखिए आप, तो इसलिए हमारे हर काम में विपक्षी दल तो एक हमारी लोकतंत्र में है कि उनको विरोध करना और करना भी चाहिए, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हुँ। लेकिन देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है उसके प्रति आकर्षण और बढ़ रहा है हुँ। और देश का विकास भी है। एक और चीज़ आप मिस कर रहे हो, मैं कह देता हूँ कि आपकी विदेश नीति की बहुत तारीफ़ हुई कि आपने कई सारे मुल्कों के साथ संबंध नहीं, अच्छे किए, अभी लेकिन आपने आधे घंटे का इंटरव्यू करना तो मैं सब एक-एक चीज़ करके बताऊँगा ना नहीं, आपको, ठीक है। देखिए। अनिल जी, अब सवाल ये है कि आपकी विदेश नीति की बहुत तारीफ़ होती है, आपकी कूटनीति की बहुत तारीफ़ होती है, लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ आपकी कूटनीति की तारीफ़ हो रही है और दूसरी तरफ वो हमारा जो पारंपरिक दोस्त है, वो हमें आँखें दिखा रहा है, नेपाल। नहीं देखिए, जो मेरे को लगता है कि ये कोई जो नेपाल की आपने बात की, इसके बाद आप चीन की भी बात करेंगे। हुँ। लेकिन मुझको लगता है कि जो चीज़ें इस तरह की चीज़ों पे कई सार्वजनिक फॉर्म में मेरे जैसे आदमी को, जो कि पार्टी का मीडिया हेड है, उसको बहुत सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक-ठाक है और कोई चिंता की बात नहीं है। नेपाल हमारा बहुत पुराना मित्र है, हमारा बिल्कुल हमारा तो उत्तराखंड के तो खासतौर से हमारा तो हमारी तो रोटी और बेटी का संबंध कहा जाता है, इसलिए वो चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं, ये बात आप कह तो रहे हैं क्योंकि आप मीडिया प्रभारी हैं, आप अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे से निकल रहे हैं, लेकिन रोटी-बेटी का रिश्ता भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वो नक्शा पास कर देता है, उसके बाद वहाँ के मंत्री बयान देते रहते हैं कि कोरोना सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए तो भारत से आ रहा कोरोना है। इस तरह के बयान नेपाल के मंत्री देते हैं, उनका सपोर्ट नहीं, करते हैं वो लोग जो भारत में जिनको बहुत जब आप ये सराहा जाता कहते है। हैं, हुँ, जब ये कहते हैं कि हमारा बहुत पुराना दोस्त है और उसके बाद किसी एक व्यक्ति के बयान पे मत चलिए, आप चिंता नहीं कीजिए, निश्चित रहिए। हमारे विदेश नीति और हमारे पड़ोसियों के साथ सबसे अच्छे संबंध है हुँ। और आगे भी निरंतर रहने वाले हैं। अच्छा अनिल जी, इस 1 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड को क्या-क्या मिला? देखिए, मैंने कहा ना कि ये 1 वर्ष जो था, ये इतिहास बनाने वाला 1 वर्ष था और मैंने आपको, जब आप केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात करते हो, तो मैं केंद्र सरकार के लिए बात कर रहा था। हुँ, इस विगत 1 वर्ष के अंदर उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों ने जो हमारा एक विकास का जो काम चल रहा है, वो चल रहा है और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से एक मजबूती के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार काम कर रही है और अगर आप देखेंगे कि किस टूरिज्म के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से पिछले 1 वर्ष के अंदर कामकाज हुआ है। हुँ। पिछले 3 वर्ष के अंदर अगर आप देखेंगे, हमने रिवर्स माइग्रेशन के लिए उत्तराखंड राज्य ने बात की है। हुँ। तो इसलिए ये जो पिछला 1 वर्ष और बल्कि मैं 3 वर्ष के लिए कहूँगा, हमारी राज्य सरकार की उपलब्धियाँ इतनी हैं कि उसके लिए अलग आपको कॉन्क्लेव करना पड़ेगा और अगर आप 3 वर्ष के कार्यकाल के टाइम पे मुझे बुलाते, तो मैं एक-एक करके आपको चीज़ें गिनवा सकता था कि उत्तराखंड की राज्य सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसकी उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। बहुत शानदार। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका एक सपना था, इससे पहले मैंने जब आपका इंट्रो दिया तो उसमें मैंने ज़िक्र किया कि आपका सपना था, आपने बहुत सारी मुहिम चलाई कि उत्तराखंड के लोग वापस उत्तराखंड आ जाएँ, रिवर्स पलायन करें। अब लॉकडाउन के चलते वापस पलायन हो गया है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वापस उत्तराखंड लौट चुके हैं। अब सवाल ये है कि अब उनका होगा क्या? यही आपका सपना था? आपका सपना या कुछ इस तरीके से पूरा हो गया, लोग वापस तो चले नहीं गए, अब उनके लिए क्या होगा वहाँ पर? राजीव जी, एक तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
मेरा कभी भी सपना या किसी भी उत्तराखंड को जो चाहने वाले का सपना हुँ, इस प्रकार का नहीं था कि इस दुखद तरीके से चीज़ें हों। हुँ, और हम लोग एक कोविड के कारण जिस तरह से सब लोग आए, वो कोई एक अच्छा समय नहीं था कि हुँ, लोग परेशानी में अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के वापिस आएँ। लेकिन अब जो आए हैं, इस परिस्थिति को भी हमको कैसे उत्तराखंड के हित में लाना है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार कोरोना से बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ भी रही है हुँ, और आने वाले समय में जो लोग आए हैं, हुँ, इनमें से कुछ लोग अपने हमारे जो गाँव हैं, उनको रोशन कर सके, उन गाँव में जो है कामकाज होता रहे, उन हुँ। गाँव रोज़गार मिलता रहे, स्वरोज़गार मिले, रिवर्स माइग्रेशन के जो हम लोगों ने जो पैमाने बनाए, उन लोगों पे उन चीज़ों पे काम करके, हुँ। उनको निश्चित तौर पे हम लोग रोकने की लेकिन कोशिश लेकिन करेंगे अनिल जी और ऐसा क्यों है कि उसी वक़्त बिल्कुल सेम टाइम पर योगी सरकार न सिर्फ़ प्रवासियों को लेकर आ रही है, बल्कि वहाँ तो 26 लाख से ज़्यादा लोग वापस लौट चुके हैं और एमओयू साइन कर दे रही है कि 11.5 लाख के आसपास लोगों को, कामगारों को वो रोज़गार देंगे। तो उत्तराखंड नहीं सरकार ठीक है। क्या कर रही है इस दिशा में? नहीं, नहीं, ठीक है राजीव जी, अगर हुँ, उत्तर प्रदेश सरकार का आरोप कर रही है तो ये हमारे लिए तो ख़ैर हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। हुँ, लेकिन आप कभी भी 2 सरकारों को एक तरीके से तुलने का तरीका ठीक नहीं है। हुँ, आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से काम किया, हो सकता है हमारी परिस्थिति अलग है, हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको और आपके दर्शकों को और उत्तराखंड की जनता को एक विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके ये जो जितने लोग आए हैं, हमारे प्रवासी भाई आए हैं, इन लोगों के लिए कोई ना कोई रोज़गार की व्यवस्था हो, इनके लिए किसी तरह से यहाँ रुकने की व्यवस्था हो और उत्तराखंड के हित में जो-जो कार्य करने हैं, वो आने वाले समय में किए जाएँगे। आप देखिएगा कि कुछ दिनों बाद आप लेकिन कहेंगे अनिल कि जी वो वाक़ई ये किस असली तरह में का हो है। सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कंडाली यानी कि वो शिशौन कुमाऊँ के क्षेत्र में कहते हैं उससे हम जैकेट बनाएँगे, कपड़े बनाएँगे, लेकिन वो भी कारगर। पिरूल से तेल निकालने की बात करते हैं, वो भी इतना इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आता है। तो फिर पहाड़ों पर किस तरह का रोज़गार हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिवर्स पलायन हुआ है, वो अल्मोड़ा में हुआ है, पौड़ी में हुआ है, टिहरी में हुआ है। तो वहाँ पर कैसे रोज़गार इन लोगों को मिलेगा? देखिए, ये मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ी ये दुःख की बात होती है कि जब कोई टीवी डिबेट्स में या कहीं पर कोई एक चीज़ जो सक्सेस नहीं हो पाई है या उसको बिना कुछ तरीके से समझे और फिर कमेंट किया जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। हुँ, अगर कंडेली की जैकेट की बात की जाती तो आप उसके भाव को समझिए कि वो किस तरीके से वहाँ के जो उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। हुँ। हम जो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम लोग जो वहाँ हर्ब्स पैदा हो सकती है, हम लोग जो टूरिज़्म के लगा सकते हैं, सारे तरीके किए जाएँगे और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम इतने सारे रोज़गार के अवसर वहाँ पैदा करने वाले हैं कि आपको लगेगा कि उत्तराखंड सरकार ने अच्छा काम किया और मैं कहना चाहूँगा, जैसे अब आपने हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का ज़िक्र किया, हुँ, आपको और जगह जाके उत्तराखंड सरकार का भी ज़िक्र करना पड़ेगा, ये बात तय हुँ। है। नहीं, ये अच्छी बात होती है कि आप स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें, अच्छी बात है, लेकिन जब उससे रोज़गार नहीं पैदा हो रहा, तो इसलिए सवाल तो उठेंगे। अब सवाल ये है सर कि वहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री ठप है, लॉकडाउन के दरमियान चार धाम यात्रा चल नहीं रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं और उत्तराखंड पहले ही कर्ज़े में है, तो ऐसे में क्या विशेष पैकेज की माँग करेंगे आप केंद्र से? क्योंकि इस वक़्त प्रदेश और केंद्र के बीच में एक कड़ी के रूप में अनिल बलूनी शायद काम करते हैं। अनिल बलूनी वो कड़ी के रूप में काम देखिए, करते हैं। राजीव जी मैं ये कहना चाहता हूँ हुँ, कि एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, एक ऐसी ब अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा हुई और सिर्फ़ उत्तराखंड के नहीं आगे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के आगे हुई। आज विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिकी केवल पर्यटन पे चलती है और वहाँ भी इस तरह की समस्या पैदा हुई है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड की का एग्ज़ाम्पल लेना चाहें और भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ टूरिज़्म पे जहाँ चलता है और वहाँ भारी नुकसान हुआ है। एक ऐसी महामारी, एक ऐसी विपदा पूरी विश्व के सामने आई है, जिससे हमको सामना करना है। हुँ। उत्तराखंड में पर्यटन हमारा आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है और हमारे लिए भी समस्या आई है, लेकिन आप मान के चलिए इस समस्या से भी हमको लड़ना है और आपको हमको सबको मिलके लड़ना है। हुँ। तो उत्तराखंड के आगे जो ये समस्या आई है, उससे हम सब लोग लड़ेंगे और आने वाले समय में पर्यटन का विकास करके और जब चीज़ें नॉर्मल होगी, तो उससे लड़ना पड़ेगा। आज समय है कोविड से लड़ने का, आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं, इस बीमारी को हमको भगाना है, इस बीमारी का मजबूती से सामना करना है। एक बार ये बीमारी जाए तो उसके बाद आर्थिकी और जो अन्य इश्यूज़ हैं, उन पे भी काम करें। क्या कोरोना से त्रिवेंद्र सरकार सही तरीके से निपट रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से निपटा जा रहा है। आप देखिए अगर उत्तराखंड के अंदर अभी तक केस भी बहुत कम थे और अभी जब
लोग बाहर से लोग आए हैं तो उनमें कुछ इन्फेक्शंस आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत टेम्परेरी है। आने वाले समय पे हम जल्दी एक बार ये सारे जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में लोग रह रहे हैं, इनके टेस्ट हो जाएँ, इनको तरीके से इनके टेस्ट पूरे हो जाएँ और उसके बाद उनको नॉर्मल होके घर भेजना शुरू करें, तो कुछ समय बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भयावह स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि कोई डरने वाली स्थिति है। हम मजबूती से उत्तराखंड के अंदर सारी लड़ाई लड़ी जा रही है और हम लोग देश के अंदर भी इससे जीतेंगे और उत्तराखंड के अंदर भी इससे जीतेंगे। अनिल जी, एबीपी गंगा उत्तराखंड के गांव-गांव की कवरेज करता है। आपने अभी जिक्र किया क्वारंटीन सेंटर्स का, तो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए, पंचायत भवन या स्कूल जो वहाँ के वो बनाए गए। अब एक बच्ची को सांप काट देता है क्वारंटीन सेंटर में, जो ग्राम प्रधान है वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे व्यवस्था करें, तो ये अव्यवस्थाओं को भी दर्शाता है। देखिए राजीव जी, मैंने पहले भी कहा क्योंकि एक अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा हुई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस परिस्थिति की, जो परिस्थिति पैदा हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। आज अमेरिका जैसा देश, आज इटली जैसा देश, फ्रांस, जर्मनी, सारे लोग लेकिन एकदम इतने से बुरे एकदम हाल भी नहीं कि सांप काट ले क्वारंटीन सेंटर में। नहीं, देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसका हम सबको दुःख है। अगर कोई बच्चा गया तो हम सबके लिए बहुत दुःख की बात है। लेकिन मैंने कहा कि एक पूरी दुनिया इसमें लाचार हो गई है और हिंदुस्तान और उत्तराखंड दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं और आप देखिएगा इस लड़ाई से सबसे अच्छी तरह जीत के हम लोग उभरने वाले हैं। अनिल जी, कुछ देर पहले हमारे साथ हरीश रावत भी जुड़े थे, पूर्व सीएम। उनका ये मानना है कि उत्तराखंड की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, बेरोजगारी अपने चरम पर है, बेरोजगारी आप पहले नहीं मिटा सके, अब और लोग आ गए हैं तो आप उनको रोजगार कैसे देंगे? अच्छा राजीव जी, आज आप हरीश रावत जी का आपने जिक्र किया, मैं आज बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ हरीश रावत जी के लिए कि हरीश रावत जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पे ऊपर पूरे उत्तराखंड को विश्वास था। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो इतनी अपेक्षाएं थी कि वो हर रास्ते को जानते, उत्तराखंड की हर समस्या को जानते, समाधान को जानते। कहाँ गई उनकी बेरोजगारी हटाने वाली बात, कहाँ गई उत्तराखंड के विकास की बात। और राजीव जी, इसी कारण उत्तराखंड के लोगों को हरीश रावत जी पे बेहद विश्वास था, इसी कारण इतना आक्रोश हुआ बाद में उनको देख के कि अनिल जी, विश्वास आप लोगों पर भी बहुत था कि केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रदेश में मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है, तो परिसंपत्तियों का निपटारा हो गया। लेकिन ऐसा लगता है नहीं कि उस दिशा में कुछ काम हो रहा है, या उत्तर प्रदेश को दे दी है वो परिसंपत्तियां? नहीं, परिसंपत्तियों की भी बात हुई है और लगातार मुख्यमंत्री जी और योगी जी के बीच में इस पे विमर्श चल रहा। मुझे लगता है कि हम लोग ठीक दिशा में चल रहे हैं। सर, क्या कुंभ हो पाएगा मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसकी? देखिए, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ, जितना आपका समझ है उतनी उससे शायद थोड़ी कम मेरी समझ होगी शायद, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस बीमारी से हमको मुक्ति मिलेगी और कुंभ में भी समय है, कुंभ भी होगा, बेहतरीन तरीके से होगा और कुछ दिनों के बाद दोबारा से हम लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अनिल बलूनी जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा सदस्य, बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी एबीपी गंगा के साथ जुड़े, सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार कोरोना से निपटने में भी सक्षम है, उसके लिए सही से काम कर रही है। अब अचानक ऐसी परिस्थितियां आई हैं, थोड़ी परेशानियां ज़रूर होती हैं, लेकिन उससे निपट रही है। इसके साथ साथ जो प्रवासी वापस लौटे हैं, हालांकि अच्छी परिस्थितियों में नहीं लौटे हैं, लेकिन वापस लौटे हैं, तो उनको वहाँ पर रखने के लिए काम किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि बेरोजगारी हटाने के लिए जो उत्तराखंड के लोग वापस लौटे हैं, उनको वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी